दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार के साथ। जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। आज क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने 5 तारीख के करंट अफेयर्स को और 6 तारीख के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन क्लास के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। इसका हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। सही उत्तर है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। हरमनप्रीत कौर। हमने काफी जानकारी इसके बारे में आपको प्रदान करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री पुरालेख संग्रहालय स्थापना किस शहर में की गई है। तो हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया गया है। इसका सही आंसर मंदसौर है। यह हमने बताया था और काफी डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये क्वेश्चन जो व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं या एमपीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने MQ-9B ड्रोन खरीदने का समझौता किस देश के साथ किया है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं, मैनुएला रोकाबॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपको याद रखना है, एमपीपीएससी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और व्यापम के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। किस प्रदेश ने हाल ही में अपना राजकीय गीत घोषित किया है। इसका भी हमने डिस्कशन किया था और सही आंसर महाराष्ट्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सही आंसर है गोवा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा सिक्योर्ड रेडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर NCD लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इंदौर शहर था। उसके बाद कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है, जिसका सही आंसर उड़ीसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपको एक सवाल दिया था, ध्यान से देखिए। वो सवाल था कि के विश्वनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन थे। और हमारे ऑप्शन ए इतिहासकार, बी पॉलिटिशियन, सी फिल्म निर्देशक और डी लेखक। इनमें से सही आंसर है इसका सी फिल्म निर्देशक। चलिए देखते हैं कल कमेंट बॉक्स में किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। तो अपना बिंद अपना MP इन्होंने सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी फिल्म डायरेक्टर। उसके बाद आदित्य सिंह ने भी सी आंसर दिया है, फिल्म डायरेक्टर। शिवम चौहान जी ने भी फिल्म डायरेक्टर सही आंसर दिया है। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। हम आपको इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 3 फरवरी, बी ऑप्शन 4 फरवरी, सी ऑप्शन 5 फरवरी और डी ऑप्शन है 6 फरवरी। सोचिए क्या हो सकता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस 2023 के लिए आधिकारिक रंग नीला और नारंगी है। कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। 2000 में पेरिस में आयोजित पहले वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह कैंसर के खिलाफ पेरिस के चार्टर पर हस्ताक्षर करने के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। 2023 के एशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारत है, बी चाइना है, सी कतर है और डी सऊदी अरब है। और इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार आप दिमाग में जोर डालिए, क्या हो सकता है? यदि आपने कहीं पढ़ा है, क्या आप उसे याद कर पा रहे हैं? और नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं, सही आंसर है इसका कतर। कतर करेगा एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी, ये महत्वपूर्ण है। 2027 के लिए भारत और सऊदी अरब शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मतलब इनमें से किसी एक को ये मेजबानी दी जाएगी। इससे पहले ये मेजबानी चीन के पास थी, जिसने कोरोना की स्थिति का हवाला देते हुए इससे मना कर दिया था। ठीक है। एएफसी के अध्यक्ष कौन है इस समय पर? तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा साहब हैं। और भारत एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आता है हमारे सामने कि किस देश के अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू किया है? ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है म्यांमार। और इसका सही आंसर है म्यांमार, जो हमारा एक पड़ोसी देश है। कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने 4 क्षेत्रों और 4 राज्यों के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। मार्शल लॉ सिविल सरकार को निलंबित करके असीमित शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण लागू करना है। ठीक है। म्यांमार में सैन्य प्रशासन है। म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति विन मिंत हैं, जो 30 मार्च 2018 को इस पद पर चुने गए थे। म्यांमार के प्रधानमंत्री म्यांमार सरकार के प्रमुख हैं। इस पोस्ट को 2021 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, देश की सत्तारूढ़ सैन्य द्वारा अपनी नाम मात्र की असैनिक अंतिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए फिर से स्थापित किया गया था। अगस्त 2021 से प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग हैं। ये नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष भारत में सरस मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में यह पहली बार ऐसा मेला आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद सरस मेले को सरस आजीविका मेला के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। 4 फरवरी 2023 को बाग ए बहू जम्मू में एक्वा प्लेस क्राउन में मेले का उद्घाटन किया। 11 दिनों तक चलने वाले सरस मेले के दौरान कारीगर और एसएचजी महिलाएं अपने शिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन कर रही हैं। मेले में देश भर के लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने के लिए इसमें भाग लेती हैं। उसके बाद यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न बिक्री प्लेटफॉर्मों के साथ विपणन संबंध बनाने के लिए एक मंच भी प्रदान करती हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों महत्वपूर्ण है वो अभी मैं बताता हूं। जिनेवा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन हेग है, सी ऑप्शन है गुरुग्राम और डी ऑप्शन है बीजिंग। और इसका सही आंसर है गुरुग्राम। इसीलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। ये चर्चा में क्यों है अभी वो जान लेते हैं। हाल ही में ब्राजील और कांगो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बने हैं। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। भारत ने ब्राजील को अनुसमर्थन का साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेट्रिफिकेशन सौंप दिया है। उसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का भी स्वागत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाना। तैनाती मतलब सौर ऊर्जा अधिक से अधिक उपयोग हो। ऊर्जा
सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र स्थापना कहां पर की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा, और इसका सही आंसर है सी झारखंड। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की स्थापना जासीहेड़ देवघर झारखंड में किया गया है। ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि केवल यही नाम दे दे, राज्य का नाम ना दे, बल्कि पर्टिकुलर स्थान का नाम दे दे। जसीडेही झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया। मई 2022 में पीएम मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस राज्य में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो वह राज्य कौन है? गुजरात, ठीक है। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित यूरिया है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसका वांछनीय कण आकार लगभग 20 से 50 nm है। नैनो यूरिया फसल उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य, उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। इसका ऑप्शन है कर्नाटका, ए, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है केरल। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर है ए, कर्नाटका। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 6 फरवरी को, मतलब आज ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तुमकुर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यह ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता इको फ्रेंडली को बढ़ाएगा। यह फैक्ट्री शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर ये बनाने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इस निंदा की वजह से विकिपीडिया को प्रतिबंधित किया है? ठीक है, आपको इसका आंसर जान के बड़ा आश्चर्य होगा। ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है कतर। और इसका सही आंसर है पाकिस्तान। जहां पहले से ही ज्ञान की कमी है उसने भी इस तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस निंदा के आरोपों में विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान में 48 घंटे के लिए विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले यूट्यूब और टिकटॉक को भी प्रतिबंधित कर चुका है पाकिस्तान। क्या है विकिपीडिया? विकिपीडिया एक मुक्त क्राउड सोर्स ऑनलाइन विश्वकोश है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में लाखों लोग बुनियादी जानकारी के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने ऐसा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को प्रतिबंधित ड्रग लेने के कारण 21 महीने का बैन लगा है? ऑप्शन है दीपा मलिक, बी ऑप्शन है दीपा कर्मकर, सी ऑप्शन है विनेश फोगाट और डी ऑप्शन है साक्षी मलिक। इसका सही आंसर दीपा कर्माकर है। ये चर्चा में आ गई हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दीपा को हिजेनामिन ड्रग, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि हिजेनामिन शब्द दे दे और पूछ ले ये किससे संबंधित है, तो ड्रग से संबंधित है, ठीक है। यहां आपको याद रखना है 2021 में प्रतिबंधित किया गया था। 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने कॉमनवेल्थ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इनके बारे में
क्योंकि ये चर्चा में आ गई हैं। वह ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट हैं। हो सकता है आपको नाम दे दे और पूछ ले कि ये किस खेल से संबंधित हैं या किससे संबंधित हैं, तो ये पहली जिम्नास्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जिम्नास्ट महिला भी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलेगी? ए ऑप्शन है दिसंबर 2023, बी ऑप्शन है दिसंबर 2024 और सी ऑप्शन है दिसंबर 2025 और डी ऑप्शन है 2026। और इसका सही आंसर है ए दिसंबर 2023, मतलब इस साल के अंतिम में। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूचना है, यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगी। हाइड्रोजन ट्रेनें जो निर्मित होंगी वो भारत में पूर्ण रूपेण निर्मित होंगी। ये और अधिक इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंफॉर्मेशन है। रेल मंत्री ने बजट की थीम में शामिल ग्रीन ग्रोथ को लेकर कहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ठीक है, सबसे पहले यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी, बाद में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिल्स कांगड़ा रेलवे, विलिमोरा वघई, महू पाताल पानी जो इंदौर में है, मारवाड़ देवगढ़ मंद्रिया, माथेरान हिल रेलवे के रूटों पर यह चलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, वे पहले किस पद पर थे? तो ए ऑप्शन विदेश मंत्री, बी ऑप्शन पत्रकार, सी ऑप्शन कानून मंत्री और डी ऑप्शन सेना अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सेना अध्यक्ष। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तख्ता पलट के बाद परवेज मुशर्रफ दक्षिण एशियाई राष्ट्र के 10वें राष्ट्रपति थे। 2019 में संविधान को निलंबित करने के लिए मौत की सजा इन्हें दी गई थी। इन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल जैसे युद्ध की साजिश की थी। 1998 में रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां हुआ? शीतकालीन, ठीक है। ए आंसर है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। इन खेलों में देश भर के करीब 1500 एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित है। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा किया जा रहा है। इसमें 9 खेल स्पर्धाएं हैं। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। खेलों के दोनों संस्करणों में अब तक जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ? ठीक है, ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है बिहार। और इसका सही आंसर है हरियाणा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को होगा। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन SCO सूरजकुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 स्टार बना के आप इसे लिख सकते हैं अलग से और याद भी रख सकते हैं। SCO में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस,
पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है, तो 3 तो यही नाम दे देगा और एक अलग नाम दे देगा जो आपको चूज करना होगा, इसलिए इनके नाम याद रखिए इस संगठन के, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस वर्ष का थीम राज्य है। जम्मू और कश्मीर सूरजकुंड शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य था। यह दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। सूरजकुंड के कैनवास और 10वीं शताब्दी के तोमर सरदार सूरजपाल की सीट को हस्त कला मेले के स्थल में बदलने का विचार 1987 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा शीर्ष पर है? ए महाराष्ट्र शीर्ष, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश की डी तमिलनाडु, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया योजना, ठीक है। फेम सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। याद रखना है आपको, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान आता है। फेम सेकेंड योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी के रूप में 10,000 करोड़ रुपए रखे हैं, ठीक है। यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। फेम सेकेंड योजना 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए लागू की गई थी। फेम सेकेंड योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाइफा बंदरगाह कहां पर है, तो सही आंसर है इसका इजराइल, ठीक है। ए ऑप्शन है टाटा कंपनी, बी ऑप्शन है महिंद्रा, सी ऑप्शन है रिलायंस और डी ऑप्शन है अदानी समूह, और इसका सही आंसर है अदानी समूह। यह समूह अभी काफी चर्चा में भी है। भारत की अदानी ग्रुप ने हाल ही में 1.2 अरब डॉलर में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। हो सके तो आप मैप पर जाकर देखिए, बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण का समझौता किया गया। इससे भारत और इजराइल के बीच कई माध्यमों से संपर्क और बढ़ेगा। हाइफा बंदरगाह मालवाहक जहाजों के संबंध में इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ओके, जबकि पर्यटक जहाजों के मामले में यह एक लौता सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लगभग 100 सालों से और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर को आजादी हासिल करने में भी मदद की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का सवाल। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका आंसर किया जाए, क्योंकि ये जो हम रणनीति चला रहे हैं, ये जो हम रोज आपको एक सवाल देते हैं, उसके पीछे का एकमात्र हमारा एम है, एकमात्र हमारा गोल है कि आपको, यदि आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जब कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वो आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस के द्वारा IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फोर्ब्स के द्वारा, बी फॉर्चून के द्वारा, सी हिंडवर्क के द्वारा और डी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, ठीक है। तो कल के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर देना है, आज के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि कौन सा आंसर है। उसके बाद यदि आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।